जो शायरी है, जो वर्शिप है, हमें हर रोज अपने खुदा के लिए मुंह को खोलना है ताकि वो हमारे मुंह को भरे। आमीन। और आज वो हमारे मुंह को भरने वाला है। उसकी तारीफ और तमजीद में हम आगे बढ़ेंगे और उसके हुजूर में गाएंगे और बड़े दिल खोल कर और आवाजें मिलकर, ताकि उसको हमारा गाना उसको पसंद आए, हमारा वर्शिप करना उसको पसंद आए। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आखिर तेरा शुक्र हो। थैंक यू लॉर्ड। मैंने ढूंढा ये सारा जहां
तेरे जैसा ना कोई मिला। बेशक यीशु जैसा मैंने कोई ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना
हालेलुया, हालेलुया। आप में से यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, इनमें से कोई गरीब है? कोई भी गरीब है? कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारा दाम दिया गया है, हमारी कीमत अदा की गई है। वो सोने और चांदी से नहीं, हीरो से, जेवरात से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के लहू के वसीला से। उसके लहू, जो उसकी एक भी जो छोटी से छोटी भी जो बूंद है ना, उसकी भी कीमत अदा नहीं की जा सकती। लेकिन उसने हम पापियों के लिए, गुनाहगारों के लिए अपने बेटे यीशु को भेजा और उसने हमारी कीमत को अदा किया है। आमीन। आए खुदा की तारीफ में। और ऐसा खुदा बाकी किसी के पास नहीं जिसने इतना बड़ा काम किया हो, उसकी शुक्रगुजारियां करनी वाजिब है, जरूर है। हम गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। हालेलुया। एक आवाज होकर बाप की तारीफ और तमजीद करेंगे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। तेरा शुक्र हो। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का हालेलुया। खुदा बाप तेरा शान सजाता है। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता है। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। मेरी सोचों में तू, मेरे कामों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे कामों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में
उठाए जाने से पहले शागिर्द बड़े परेशान थे कि अभी यीशु हमसे जुदा हो जाएगा, लेकिन यीशु ने कहा था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा, तुम्हें मेरे जाने से भी फायदा मिलेगा। कई दफा कुछ चीजें हमारी जिंदगी में भी ऐसी हैं, आने से और जाने से खुदा के प्लान के मुताबिक हमारे लिए भी फायदा ही पहुंचता है। आमीन। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसका वाकई मसलूब होना, मरना और आसमान पे चले जाने के बाद भी हमें नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमें फायदा ही हुआ। और फायदा क्या था? उसने कहा कि मैं जाता हूं, मैं जाऊंगा तो रूह कुदस आएगा। आमीन। और रूह कुदस आया और आज वो रूह कुदस हमारे साथ है। आमीन। हम अपने खुदा का, उसके बेटे यीशु का और रूह कुदस के भी शुक्रगुजार हैं, जो आज अभी इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है। मैं चाहता हूं कि एक दफा खुदा के पाक रूह के लिए भी जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र। हालेलुया। आज उसकी तारीफ में आगे बढ़ेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा। बेशक जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। तेरा वादा छोड़ूंगा नहीं मैं क्या बोलूंगा, तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, नहीं मैं क्या बोलूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है, तू ही तो सच है खुदा है, तू ही तो सच है खुदा है। तेरा शुक्र। अरे हो या राजा, अरे हो या क्या होगा मुझसे परेशान। अरे हो या राजा, अरे हो या क्या होगा मुझसे परेशान। तुझसे शिफा पा गया हो, जिसने तुझको हालेलुया, यस लॉर्ड। तुझसे शिफा पा गया हो, जिसने तुझको छुआ है। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है।
रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। खुदा बाप तेरा शुक्र, हमारा सब कुछ खुदा तेरा ही दिया हुआ है। बीमार हो या लाचार हो या होगा मुझसे परेशान। Life हो, बीमार हो या लाचार हो या होगा मुझसे परेशान। तुझसे शिफा पा गया हो, जिसने भी तुझको छुआ है। तुझसे शिफा पा गया हो, जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। तू ही तो सच है खुदा है। हालेलुया। तू ही तो सच है खुदा है। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे और मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने लबों को खोलें, उसके हुजूर में शुक्रगुजारी करनी शुरू करें, क्योंकि वही छुड़ाने वाला और बचाने वाला, हमारा ऊंचा बुर्ज और हमारा मोहकम किला, हमारी उम्मीद, हमारी चट्टान और हमारी ढाल। कोई भी दूसरे को तसल्ली की बात नहीं कर सकता, कोई भी किसी को तसल्ली दे नहीं सकता, लेकिन खुदा का कलाम हमारी तसल्ली है। जब हम उसको छूते हैं या जब वो हमें छूता है तो मौजज़ा होता है। आए आज उस मौजज़े को लेने के लिए हम तैयार हो, क्योंकि खुदा इस गीत के बाद हम उसकी आवाज को सुनने वाले हैं। हो नीरा शांडाला बाबा, मैं चाहता हूं कि दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें कि खुदा मुझसे कलाम कर। हो नीरा शांडाला बाबा, ही आला ला 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 बाबा, ही आला ला ला से, ही आला ला 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 बाबा। प्रभु तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम में खुदा तेरा कलाम आज जिंदगियों को छुए, जिंदगियां पाक और साफ हो और खुदा तेरा बेटा चला है। तारीफ हो खुदा तेरा शुक्र। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा तो हमें अपने में कायम कर और बड़ा और बरकत दे। कि तू ऐसा करम उसके पे बना प्यार के लिए, उसके बहते लहू के लिए शुक्रगुजारी के साथ बेशक ये करम ये है। उठा के तूने
रास्ता भी किस कदर था, उनकार Yes, Lord. Yes, Lord. तेरा उनको जो कर रहे थे, इनकार तेरा यीशु, उनको जो कर रहे थे, इनकार तेरा यीशु, सीने लगा के तूने ऐसा कर्म ये किया, सीने लगा के तूने ऐसा कर्म ये किया, सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा कर्म ये किया, लहू बहा के तूने ऐसा कर्म ये किया। खुदावंद तेरा शुक्र। आइए, अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज को सुने, और इससे पहले कि हम उसके कलाम की तरफ चलें, अपनी आंखों को बंद करें और कोहे कलवरी के वो मकाम को याद करें जहां पर उसने अपने लहू को बहाया। बाप ने इस दुनिया से कैसी मोहब्बत की, ना उसने रंग देखा, ना उसने नस्ल देखी, बल्कि उसने प्यार किया और प्यार की वजह से उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए दे दिया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करें कि हमें ऐसा बाप मिला। आए खुदावन, मैं फिर एक दफा चाहता हूं कि यीशु मसीह नासरी के नाम में तू भाई अनील को अपने जलाल के लिए रूह कुदस की कुदरत से, पाक रूह के गहरे मसा से खुदावन तू इस्तेमाल और खर्च करना, ताकि तेरा बेटा चला पाए। अपने बेटे को तरतीब देना, अल्फाज देना, ताकि खुदावंद आज हम सबों के लिए, सुनने वाले तमाम लोगों के लिए बाबरकत ठहरे और खुदावंद तुझे जलाल मिले। हम खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब बैठ सकते हैं और हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के अच्छे और बाबरकत दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। और हमने गीत, कितना खूबसूरत गीत गाया ना, कि बाप जो है वो उसने अपने बेटे यीशु को हमारे बीच में भेज दिया और उसके लहू के बहने से हमने शिफा, तंदुरुस्ती और सलामती को पाया है। आमीन। एक अपने सर पे हाथ रख के आप अपनी उन चीजों को याद कर सकते हैं जो जो खुदा ने आपको दी है, और उसको कहें कि खुदा, आप खुद से बोले, अपने दिल में बेशक बोले, लेकिन अपनी आंखों को बंद करके अपने सर पे हाथ रख के बोले कि खुदा तूने मुझे अच्छा फ्यूचर दिया, अच्छी जगह दी रहने को, अच्छी औलाद दी, अच्छा माँ बाप दिया, अच्छी बीवी दी, अच्छी बेटियां दी, अच्छे बेटे दिए, अच्छा हस्बैंड दिया। ओ खुदावन तूने मुझे अच्छा जॉब दिया, तूने मुझे अच्छी सैलरी दी। आए खुदावन तूने मुझे हर तरह से संभाला। आए अपने हाथ को कायम रखें, अपने राइट साइड को, राइट हैंड को अपने सर पे रखें, सारी चीजों के लिए शुक्रगुजारी करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारा फजल खुदा का है जिसने हमें दिया है, और जो चीजें नहीं हैं हम यीशु के नाम में उन चीजों को अपनी जिंदगी में मांग लेते हैं। हम चाहते हैं कि खुदावंद आज तेरे कलाम से सीख सके और खुदावंद आगे भी सिखाने वाले बने, क्योंकि तेरा पाक रूह हमें गाइड करता है, तेरा पाक रूह हमारा अच्छा और बेहतरीन टीचर है। हम शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद तू भला है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे जैसा कोई नहीं है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद खुदा तुमसे प्यार करता है। शुक्र करते हुए जिंदा खुदा तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।
आमीन। किस किस का ईमान है कि हमने मांगा है और उसने दे दिया है? किस किस का ईमान है कि वो हमारे दरमियान में मौजूद है? आमीन। आए हम खुदा के जलाल के लिए और भाई अनिल के लिए जिसको खुदा ने आज अपने कलाम दिया है, मैं चाहता हूं कि एक दफा जोर से ताली बजाते हुए जोर से हालेलुया। आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? आपसे ज्यादा मैं खुश हूँ आज हालेलुया कि फाइनली खुदा ने आज मेरा वक्त रखा था। और इससे पहले मैं टॉपिक पे जाऊँ, 2-3 बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि खुदा का शुक्र है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और पास्टर जी के लिए बहुत बहुत शुक्र करता हूँ मैं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। उन्होंने इस कॉलिंग को समझा मेरे लिए और मुझे इंकरेज किया कि मैं आपके सामने आज कुछ खुदा की तरफ से लेके आ सकूं। उसके बाद मैं मम्मा का, अपनी फैमिली का, सबका, उनकी दुआओं का स्पेशली कि उनके वसीले से, उनकी दुआओं की वजह से मैं आज तंदुरुस्त और खुदा के साथ चल रहा हूँ और आज आपके साथ अपनी टेस्टिमनी और एक छोटा सा मैसेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आमीन। पास्टर जी ने मुझे तकरीबन 8 महीने पहले या ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कि भाई मुझे इंकरेज कर रहे थे कि मीटिंग चला, मीटिंग में आ और आगाज कर अपना। लेकिन खुदा ने ऑलरेडी मुझे एक खिदमत दी हुई थी और मेरी कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी, इसलिए मैं वर्शिप को डिस्टर्ब करके मस्जिद पे नहीं आना चाहता था, क्योंकि एक जिम्मेदारी जो दी हुई है उसको मैं अच्छे से कंटिन्यू करना चाह रहा था कि जब तक कोई मेरी रिप्लेसमेंट आए तो फिर मैं आगे मूव ऑन करूं और खिदमत में बढ़ूं। तो इसके लिए भी खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे चुना। खुदा किसी का तरफदार नहीं है कि मैं शॉर्टकट लेके नहीं आया, लेकिन हालांकि 2 कदम का फासला है वर्शिप से और मस्जिद तक, राइट? ज्यादा ज्यादा कुछ बड़े चर्चेज होते हैं 3-4 कदम का फासला होता है, जहाँ वर्शिप टीम बैठती हो, जहाँ खुदा का मस्जिद होता है, जहाँ खादम कलाम सुनाता है। लेकिन मुझे उधर से इधर तक आने में 14 साल लग गए। बचपन से ही, ऑस्टिन की उम्र से ही, 7 साल की उम्र से मैं खिदमत में हूँ, पापा के साथ चर्च में करता था। लेकिन सिर्फ इतना सा सफर करने के लिए मुझे 14 साल लग गए इधर तक आने में। और मेरी हर नाकामी, मेरी हर किस्म की डिप्रेशन, एंजाइटी और फेलियर कह लो, सब कुछ कह लो, उन सब की वजह से, उस टेस्ट की वजह से आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। खुदा मेरे साथ साथ था हर मोड़ पे, हर मुश्किल में, हर जगह पे जहां मैं सोच भी नहीं सकता, वहां पे भी खुदा मेरे साथ साथ था। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही सिंपल, लेकिन सिंपल के साथ साथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट भी है। अब ये आप लोग जज करोगे खुद को, मुझे नहीं। हर एक शख्स जो यहाँ बैठा है वो अपने आप को सोचेगा कि वो किस जमीन को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात, इस टॉपिक में जाने से पहले एक छोटा सा ये टास्क है, आप लोगों ने सबने सोचना है कि आप किस जमीन को रिप्रेजेंट करते हो आज इस लाइफ में, जहां खुदा आपको यहां तक ले आया है। पथरीली जमीन है, अच्छी जमीन है, सख्त जमीन है, किस जमीन पे आप खड़े हो आज खुदा के कलाम को रिसीव करने से पहले? ये एंड में आप खुद ही जज करोगे अपने आप को, मैं नहीं करूंगा, ना कोई और करेगा। आपने खुद अपने बारे में सोचना है, तो ही आपको ये समझ आएगा ये टॉपिक क्या है। इसके 2 हिस्से हैं टॉपिक के, आप सब पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा है माइंडफुलनेस, उर्दू में जहन साजी। ये मेरे लिए भी एक नया वर्ड था जब मैंने सीखा, जहन साजी। किस किस को इसका मतलब पता है?
Good. Okay. Austin, even you know that? तो ज़हन साजी का मतलब है कि पूरी तवज्जो से पूरे माइंड को आपने एक चीज पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर विशु भाई अभी कीबोर्ड बजा रहे हैं, उनका पूरा ध्यान उन कॉर्ड्स पे है, एक समा बनाने के लिए, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाह रहे हो, वो हो गया है, राइट? मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरी पूरी हफ्ते की प्रिपरेशन या एक दिन की 2 दिन की कलाम की जो प्रिपरेशन थी, पूरा हफ्ता मैंने उसके ऊपर फोकस किया। आज आपके साथ में ये डिलीवर करने से पहले, उसका मतलब है ज़हन साजी। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो पूरा फोकस मेरा गाड़ी चलाने पे है, मैं कोई और चीज नहीं सोच रहा। आजकल हम लोग नॉर्मली बहुत चीजें सोच रहे होते हैं, जब रश में फंसे होते हैं, चल रहे होते हैं लाइफ में, तो 100 चीजें चल रही होती है, राइट? बिजली का बिल पे करना है, स्कूल की फीस पे करनी है, बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन हमने एक चीज पे फोकस करना। इस वर्ड का मतलब ही ये है कि पूरी, क्या कहते हैं, रूटीन से हट के आपने एक डीप ब्रेथ लेनी है, सांस लेना और रुकना है एक जगह पे। खुदा ने आपको किस लिए तैयार किया, किस चीज के लिए आपको तैयार कर रहा है, आप यहाँ पे आए क्यों हो, राइट? भाई नेक्स्ट करना। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, mindfulness focusing on the present, being thankful, having quiet time and pausing throughout the day। इसका क्या मतलब है कि प्रेजेंट में रहते हुए अभी का सोचना, माजी का नहीं सोचो, फ्यूचर का नहीं सोचो, इस वक्त का सोचो, राइट? पूरे दिन की काम की स्ट्रेस, फैमिली की स्ट्रेस, मियां बीवी की स्ट्रेस, बच्चों की स्ट्रेस, इवन खिदमत में जो लोग हैं, बिजनेस में लोग हैं, खिदमत में हैं, एक तरह का कभी कभी ब्लॉक आ जाता है कि आपको समझ नहीं आती कि आपने आगे कैसे बढ़ना है, राइट? आपको लगता है कि काफी साल से, मुझे लगता था कि काफी साल से इसी मकसद के लिए बना हूं। मैंने ढोलक तबला बजाना है, मैंने गिटार बजाना है, मैंने वर्शिप भी करनी है, मेरी और कोई कॉलिंग नहीं है, बट दैट वाज नॉट ट्रू। दाऊद वर्शिप भी करता था, उसने हैकल भी बनाई, बाद में बादशाह भी बना, मल्टीपल टैलेंट्स थे उसके, राइट? तो तरह तरह की खिदमत, तरह तरह की गिफ्ट्स हैं। यहां पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है, रिंग्स रिप्रेजेंट करनी है आपकी शादी को, मियां बीवी, बच्चे, एजुकेशन, बिजनेस, बाइबल रखिए कि मतलब जो खिदमत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? तो आपने इन सारी चीजों को, जब आपको खुदा उस जगह पे ले आया है, तो आपको पूरे ध्यान से, पूरे फोकस से उसी चीज पे कायम रहना है। समझ रहे हैं आप सब? ठीक है, तो ये मीनिंग है माइंडफुलनेस की। भाई नेक्स्ट करना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 100 चीजें, 10 चीजें एक ही टाइम पे लेके चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, दुनियावी लाइफ में भी, स्पिरिचुअल पे तो मैं भी बाद में आऊंगा। भाई एक सेकंड पीछे जाना। यहां पे मैंने लिखा है पार्ट बी, अभी आप नेक्स्ट चले जाओ। पार्ट बी में, पार्ट ए पे अभी नहीं आया, हमारा मेन टॉपिक नहीं आया, तो ये थोड़ा सा आपने फॉलो करना है। पार्ट ए को समझने के लिए, जो मेन टॉपिक है उसको समझने के लिए आपको पहले ये दूसरा हिस्सा समझना पड़ेगा। ये छोटी सी एक फाउंडेशन हमने कायम करनी है, ठीक है? तो खुदा क्या कह रहा है ज़बूर 46 उसकी 10 आयत में, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। ठहरे रहो और जान रखो कि मैं ही खुदा हूं। उर्दू में पढ़ना इसको क्या लिखा है? खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। खामोश हो जाओ। हमें कंप्लेन करने से टाइम ही नहीं मिलता, हर चीज में कंप्लेन करते रहते हैं, शुक्रगुजारी निकलती ही नहीं है, बड़े डिफिकल्ट हो जाता है कि शुक्रगुजारी मुंह से निकले कभी। आई नो चर्चेज में लोग शुक्रगुजारियां लेके आते हैं, कहते हैं, बट ये मेरी ओपिनियन है कि आप सिर्फ संडे को ही शुक्रगुजारी लेके आ रहे हो और जा रहे हो। अच्छी बात है आपने की है वो, लेकिन थ्रू आउट पूरे दिन भर आपके ज़हन में आप सांसें ले रहे हो, आपको अच्छा घर दिया, अच्छे मुल्क में रखा है खुदा ने, उसके लिए आपको डेली वो मुंह से शुक्रगुजारियां निकालनी है, राइट? आमेन? तो
हम भूल जाते हैं कभी कभी कि छोटी छोटी मुश्किलों से हमारी प्रॉब्लम्स क्या इस मुल्क में रहते हैं। वीजा, जॉब, दैट्स इट। अच्छी जॉब है, अच्छा वीजा है, अच्छी सैलरी है तो आपकी लाइफ खुश है। तो खुदा ने इसी चीज के लिए बुलाया कि आप वीजा लगाने कनाडा, यूएस के लिए बुलाया आपने। हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, सालों साल लाइफ की पूंजी पूरी लगा देते हैं सिर्फ यूएस के वीजे या कनाडा के लिए। अच्छी बात है, जाएं, लेकिन पर्पस क्या है? व्हाट इज द रीजन? खुदा ने आपको यहां पे क्यों रखा है? हम सब ने ये सोचना है। आज मेरा मकसद है कि शायद मैं अगले 10 मिनट में मैसेज खत्म कर दूं, अगर आपको समझ आ जाए। शायद मैं पूरा टाइम लूं अगर समझ ना आए, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि समझा के ही जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने जैसे मुझे इस्तेमाल किया है, उस हालत में भी मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसी कैसी सिचुएशन में मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था कि खुदा मुझे यहां से भी निकाल लेगा। आमीन। तो अगर मेरी लाइफ में खुदा इस्तेमाल कर सकता है मुझे, तो आप लोग तो बहुत अच्छे हो इससे। मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है, आप यंग हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, इट डज नॉट मैटर। माइंडफुल रहना है, हमने जहन साजी के साथ सोचना है कि हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ में। आमीन। फिलिपींस 4:6-7 प्लीज पढ़ना उर्दू में। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और मेहनत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन। हमें मसीह यीशु में हमें महफूज रखेगा। तो हम क्यों बुड़बुड़ाते रहते हैं? छोटी सी नाकामी आ जाए, छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, हम क्यों मुंह से निकालते रहते हैं? इसको क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, राइट? आपको अभी तक इतने मसीह में मैच्योर नहीं हुए। हम सालों से, मैं पैदा ही चर्च में हुआ था, एक तरह से मिनिस्ट्री में पैदा हुआ था, लेकिन अब आके अकल आई, अब आके समझ आया कि हमारा पर्पस क्या है। हम कब से चर्चेस में आ रहे हैं, कब से रफाकत में आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक वो चीज का एहसास नहीं हुआ कि हम किस चीज के लिए बने हैं। आप सब इधर ही हैं? आमीन। आज मैं आपको जोश रिमाइंड कराने आया हूं। कुछ मैटर नहीं करता आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप किस काम में हो, किस वीजे पे हो, लाइफ में किस स्टेज पे हो, मरने वाले हो गए, डिप्रेस्ड हो, बिल्कुल जिसको होता है लास्ट स्टेज है, आपको आगे कुछ भी नहीं दिख रहा कि लाइफ में क्या फ्यूचर में, इतने साल का हो गया, मैंने अभी तक क्या किया। इट डज नॉट मैटर, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। दुनिया की कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अपने रोज आपने अपने आप को शीशे में देकर याद दिलाना है कि खुदा ने आपको क्यों बनाया है। फॉलो कर रहे हैं बात को? आमीन भाई। नेक्स्ट करना, मैथ्यू 6:34 क्या लिखा है उसमें, उर्दू में पढ़े। मत्ती 6 बाब उसकी 34 आयत। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, आप उर्दू में पढ़ो। Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. उर्दू में पढ़ना, मत्ती 6 बाब उसकी 34 आयत। कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आमीन। तो बार बार मैं आपको और रेफरेंसेस निकाल सकता हूं, बड़े छोटे छोटे रेफरेंसेस निकाले। बाइबल भरी पड़ी है इन सब तसल्लियों से, इन बातों से कि क्यों फिक्र कर। बार बार खुदा कहता है क्यों फिक्र करते हो। एक जगह बोलेगा क्यों फिक्र करते हो, क्या खाओगे, क्या पियोगे। हम खुशी नहीं हो रहे। 3 साल की सैलरी में 3000 सैलरी है, 4000 सैलरी, हम उसमें भी बुड़बुड़ा रहे। क्यों? क्या रीजन है? किसको दिखाना है, कहां जमा करके लेके जाना है। 1000 जगह खुदा बोल रहा है कि अमीर नहीं जाएगा बादशाह में। एक ऊंट का सुई के नाके से गुजरना मुमकिन है, लेकिन सबको पता ही है आगे क्या लिखा है, दौलतमंद खुदा की बादशाह में नहीं दाखिल होगा।
Then why are we running behind दौलत? हम क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हैं? अच्छी बात है, पैसा होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, जॉब करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं ये सोचना है। सिर्फ संडे को चर्च आने की ये जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे सबकी। थ्रू आउट द वीक एक क्रिश्चियनिटी मजहब, आई बिलीव कि मजहब नहीं है, ये पूरा लाइफस्टाइल है आपका। मुझे भी ये कुछ सालों में ही चीजें समझ आई है कि मुझे वो अपनी पुरानी चीजें छोड़नी, अगर मसीह की अंदर से मुझे खुशबू दूसरों को आएगी, अगर मुझे देख के ही लोग बरकत पाएंगे, तो उसके लिए मुझे मसीह के जैसा बनना है, बुड़बुड़ाना नहीं है। आमीन? आप साथ हैं मेरे? तो हमें इन सब चीजों के बारे में सोचना है। ये देख रहे हो उसकी तस्वीर, ये हम सबका हाल है। शायद हम दिखाते नहीं है, हम इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से, बाहर से हंसते हो, खुश रहते हो, अंदर से सब टूटे हुए हैं। बाइबल भी पढ़ रहे हो, खुदा का कलाम भी सुन रहे हो, फिर भी समझ नहीं आ रही। क्यों? स्पिरिचुअली ब्लाइंड। स्पिरिचुअली ब्लाइंड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, डीप टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हम सिर्फ बेसिक्स समझना चाह रहे हैं आज। आमीन? आप साथ हैं? सुलेमान अपनी वाइस की किताब में लिखता है कि फॉर व्हाट डज अ पर्सन गेट फ्रॉम ऑल हिज एफर्ट्स एंड एम्बिशन। ये पढ़े जरा, इसकी 22 आयत से 23 वाइस की किताब। क्योंकि उसके लिए उम्र पर गम है और उसकी मेहनत मातम है, बल्कि उसका दिल रात को भी आराम नहीं पाता, ये भी उतलात है। पर इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत के दरमियान खुश होकर अपना जीवन लाए। मैंने देखा कि ये भी खुदा के हाथ से है। आमीन? क्या समझ आई यहाँ पर? किस किस को समझ आई? हाथ खड़ा करें। समझ आई है? मुझे नहीं आई। दिस टू इज पॉइंटलेस, फजूल है। रात को भी आप उन्हीं चीजों को, ये लिटरली मैं इस कैफियत से गुजरा हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सब गुजर रहे हैं या गुजरे होंगे। कुछ फिक्रें, कुछ लाइफ की ऐसी चीजें होती हैं कि आप इतने वरिड होते हो, इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, आपको नींद भी नहीं आती, करवटें लेते रहते हो। मैं आपको सही बताऊं, मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूं हर एक चीज की, लेकिन नहीं, वैसे एक चीज शेयर कर रहा हूं कि तकरीबन 2.5-3 साल हो गए मैं सो नहीं पा रहा। इसकी कोई बुरी रीजन नहीं है, इसकी रीजन ये है, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ यही है कि आमद होने वाली है, लेकिन कलीसिया तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरा बोझ मेरे कंधों पे आ गया, स्ट्रेस में रहता हूं। मैं जगाना चाह रहा हूं सबको, मैं ढिंडोरा पीटना चाह रहा हूं, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, लेकिन वी आर नॉट रेडी। आज यही कैफियत मैं आप लोगों के अंदर ट्रांसफर करना चाहता हूं, आप लोगों की नींदें उड़ाना चाहता हूं। हर कोई ये सोचे कि उसकी क्या जिम्मेदारी है। सिर्फ वर्शिपर्स, सिर्फ खादम, सिर्फ लीडर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो खुदा का इस्तेमाल करेंगे जब वो आएगा। कलीसिया की भी जिम्मेदारी है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, राइट? हर एक शख्स, आप ये नहीं सोचें कि आपको खुदा ने कोई तोड़ा नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई गिफ्ट नहीं है, आप मेरे से, राशिद भाई से चर्च के बाद ड्यूरिंग द वीक आके आप मिलो, काउंसलिंग करो, बातचीत करो हम लोग के साथ। हम आप लोगों को आपका गिफ्ट बताएंगे कि आप किस जगह पे स्ट्रांग हो, किस जगह पे आप खुदा को सर्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा लगाना है आपने। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो इस चर्च में जरूरी हैं, जो करने वाली हैं। आप में से हर एक बच्चा भी कर सकता है। आप साथ हैं मेरे? आप करने के लिए तैयार हैं? आमीन? आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट स्लाइड देना। देखें फिर एक बहुत खूबसूरत वादा, मत्ती 11 उसकी 28 आयत। कम टू मी ऑल यू हु आर स्ट्रगलिंग एंड बर्डन्ड एंड आई विल गिव यू रेस्ट। उर्दू में पढ़े प्लीज। मेहनत उठाने
आमेन। मेहनत उठाने वालों, मैं दोबारा बोलता हूं, मेहनत उठाने वालों, सोचो जरा 2 मिनट सोचो, मेहनत उठाने वालों, क्यों स्ट्रगलिंग कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो दुनिया की चीजों के पीछे? क्या मिल रहा है, क्या सेटिस्फैक्शन मिल रही है आप लोगों को? 2-3 लग्जरी आइटम्स के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, अच्छे घर के लिए हम दुआएं करते हैं। दुआ करो, अच्छी बात है, ब्लेसिंग्स है ये सारी खुदा की, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है? इन सबसे पहले कौन आता है, ये सोचना है। आमेन। बोझ से दबे वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो हम क्यों नहीं जा रहे? फ्री में हमें आराम मिल रहा है, लेकिन हम नहीं जा रहे। कौन कौन जाने के लिए तैयार है यीशु के पास? ओके, हाथ नीचे रखें। मैं दोबारा पूछता हूं, आज यीशु आने वाला है, कौन कौन जाने के लिए तैयार है? तैयार हैं आप सब? मैं बहुत खुश हूं, आप सबने हाथ उठाया। लेकिन हमें और मजबूत होना है। हमें दिन रात सोचना है इस बारे में कि हम किस मुकाम पे खड़े हैं। अगर यीशु आज आ जाता है तो क्या हम उठाए जाएंगे उसके साथ? क्या हम उस कलीसिया का हिस्सा बनेंगे? स्पिरिचुअली आप किस लेवल पे हैं? इतने सालों से हम चर्चेस में आ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो अगर एक जगह पे ये सब हो रही है चीजें और एक जगह पे बिल्कुल ही आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, बिल्कुल ही सोचने लग जाते हो कि अब खत्म, तो ये दोनों चीजें वजन नहीं बन रही। या तो आप वाकई स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं या तो आप नहीं हैं। दो ही चीजें, इसके तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। भाई नेक्स्ट करें। अब आ रहे हैं हम, अब एक फाउंडेशन बन गई है, अब हम आ रहे हैं मेन टॉपिक पे। नेक्स्ट, मेरे पास स्लाइड नहीं थी तो ये हमारे बेटे ने खुद ही हमने क्रिएट किया है। ये ऑस्टिन है, स्पिरिचुअली ब्लाइंड। किस किस को इसका मतलब पता है? बताओ कोई। ये तो वर्ड का मीनिंग हो गया ना, रूहानी अंधापन। गुड। इसकी असल में मीनिंग क्या है? किस वे में आप इस चीज को सोच सकते हो कि रूहानी अंधापन कैसे जाहिर होता है? कोई बताए। ओके, दैट्स अ गुड आंसर। कोई और? किसी के पास जवाब है? जानते बूझते भी अपनी आंखों को फेर लेना, बंद रखना, समझना नहीं, समझते हुए भी। वेरी नाइस। कोई और? ईमान की कमजोरी भी हमारी स्पिरिचुअल ईमान करते हैं, लेकिन फिर भी उस पर नहीं कर रहे। ठीक है, आपको पता हम किधर रह रहे हैं? इस कंट्री की बात नहीं कर रहा, इस पूरी जमीन की बात कर रहा हूं। ये क्या है? खुदा ने इसको क्या बोला? वी आर लिविंग इन द किंगडम ऑफ द डेविल। हम इब्लीस की बादशाहत में इस वक्त मौजूद हैं, खुदा की बादशाहत में नहीं। फिजिकली ये जिस्म, ये बॉडी, हम लोग इस टाइम पे इब्लीस की किंगडम में चलते फिरते हैं। दुबई से शारजा, अजमान, अबू धाबी, प्लेन, अमेरिका, यूएस, ये पूरी किंगडम है। आपने रेवलेशन की किताब पढ़ी होगी, उसमें हर जगह पे लिखा है, 2-3 जगह पे मेंशन है कि ये पूरे एरियाज के मुवक्किल होते हैं, डीमंस होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं इन सब चीजों के। आमेन। सुना है आपने, पढ़ा है? अब आप 1 मिनट के लिए सोचो, आज 4 बजे का टाइम था चर्च का, हम लोग, मैं घर से निकला हूं 3:30 पे। शारजा से माई टावर हम दुबई आए हैं, खैर खैरियत से हम पहुंच गए, शुक्र है खुदा का। आप जितने यहाँ पे आए हैं अपने अपने इलाकों से आए हैं, कोई मुश्किल नहीं हुई रास्ते में, बिल्कुल सेफली आप इस जगह तक पहुंच गए हो। अब सोचो, आप सेफली अपने काम पे पहुंच गए, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी प्रॉब्लम के। कितने सालों से, जब से आप पैदा हुए हो, सोचो, जब आप छोटे बच्चे थे,
आपके माँ बाप आपको केयर करके, भाई चोट ना लग जाए, ये ना हो जाए, गिर ना जाए, संभालते 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 आज आप लोग इतने मैच्योर हो गए, बड़े हो गए। मेरी माँ भी इधर बैठी है। इतने सालों से आप सेफली इस बादशाहत में, इस किंगडम में घूम फिर रहे हो। सोचा कभी? मुझे पता है आप शुक्रगुजारियां करते हो, दुआएं करते हो कि खुदा ने हमें बरकत की है, हमें सेफ रखा है। लेकिन अगर फिजिकली प्रॉपर पूरे ध्यान से कभी सोचो कि हमारे आगे पीछे 24 घंटे रूहानी दुनिया में, स्पिरिचुअल रन में एक जंग लगी हुई है। डीमंस, एंजल्स लड़ रहे हैं। कलाम कहता है कि हर एक शख्स को खुदा ने फरिश्ते दिए हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए। आमीन। सबको पता है ये बात? हर एक शख्स के पास खुदा के अनॉइंटेड फरिश्ते हैं। विशु के अलग है, मेरे अलग है, पासी जी के अलग है, बॉबी भाई के अलग है, ऑस्टन के अलग है, एमा के अलग है। हम काउंट भी नहीं कर सकते, हमें नंबर भी नहीं पता कि इस टाइप पे, इस जगह पे कितने रूहानी फरिश्ते हैं खुदा के। इस शीशे के बाहर डीमंस हैं। सोचो, इस दरवाजे के बाहर डीमंस हैं और वो कंटिन्यू जंग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि दे आर प्रोटेक्टिंग अस। खुदा के हुक्म के ताबे रहते हैं वो फरिश्ते, और वो हमें अभी तक महफूज रखा हुआ है इस दुनिया पे। सोचो, हमारा जब दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है, मुंह उठा के हम चले जाते हैं बिना इस चीज को रियलाइज करते हुए कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या हो रहा है। बेसिकली हम लोग नहीं सोच रहे इस चीज के बारे में। दिन भर ऑनेस्टली, मुझे कुछ नहीं करना, ऑनेस्टली आप एक सेकंड के इस चीज के बारे में सोचो। कभी आपने इसके बारे में सोचा? मुझे हाथ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं देखना। एक सेकंड के लिए आप सिर्फ सांस लो, डीप ब्रेथ लो कि अगर मेरी 33 इयर्स ओल्ड मेरी उम्र है, तो 33 इयर्स के पूरे फरिश्ते लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट मी। 80 साल उम्र है, 70 साल उम्र है, 70 साल से वो फरिश्ते अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 70 साल से। What are you doing? 70 साल हो गए, आपको बपतिस्मे का नहीं पता, आपको इतना नहीं पता कि खुदा की बादशाहत में आप दाखिल ही नहीं हो सकते जब तक आप पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे। कैसी मैच्योरिटी है ये? आमीन। हेलो। मैं इस उम्र में अपने आप को बदल रहा हूं, विशु इस उम्र में अपने आप को बदल रहा है, मेरी सिस्टर बदल रही है, मेरे पास्टर बदल रहे हैं, मेरी सराउंडिंग में जितने लोग हैं सब बदल रहे हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करो और जितने आपके साथ कनेक्टेड हैं सबको बदलो। पहले तो खुद को बदलो। नींद तो ये उड़नी चाहिए रात की कि मेरे लिए ये सब हो रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हम सोचते नहीं है, हम स्पिरिचुअल रैम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि क्योंकि खुदा ने हमारे इंसानों के ना आगे पर्दा किया हुआ है। अगर हम उस ग्लोरी को देख लेंगे, उन चीजों को देख लेंगे, तो हम शायद बर्दाश्त ही ना कर पाए। रेवलेशन की किताब आप पढ़े, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि उसको नहीं पढ़ना चाहिए, उस बुक को। उस किताब के पढ़ने वाले, सुनने वाले मुबारक हैं। आमीन। सीखने के लिए पढ़ो, सिर्फ उसको सिर्फ समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ पढ़ो, कोई मसला नहीं। खुदा होली स्पिरिट आपको खुद समझाएगा इस चीज को, आपके अंदर वो रेवलेशन खुद डालेगा। ऑटोमेटिकली आपको चीजें लाइन में समझ आती है। ओके, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, मुझे ये करना है, मुझे ये करने, ये नहीं कर सकता, मैं ये करूंगा तो मैं बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। आपको इस इब्लीस की बादशाहत में रहना है या खुदा की बादशाहत में जाना है? सोचें। Amen? Every bad thing has been normalized.
क्या मतलब है इसका? हर बुरी चीज जो है आम कर दी गई है, बिल्कुल आम। 2 मिनट के लिए आप नजर घुमाएं अपनी पूरी रूटीन के अंदर कि आप चलते फिरते काम पे, स्कूल में, बिजनेस में, चर्चिज में, हर जगह हर बुरी चीज जो है वो बिल्कुल आम कर दी गई है। The devil is so tricky and so clever कि हमें बहुत नॉर्मल लगता है कि अल्कोहल एकदम आराम से अवेलेबल है। हमें बहुत नॉर्मल लग रहा है कि हर 2 लाइनों के बाद एक अच्छी बड़ी गाली देना नॉर्मल है। बहुत नॉर्मल हो गया ये चीज। छोटे छोटे, मैं पाकिस्तान में गया लाहौर में, आप यकीन करें जितना ऑस्टिन है, ऑस्टिन से भी छोटा बच्चा बहुत अच्छे अच्छे अल्फाजों में चीख चीख के दूसरों को समझा रहा है। समझ रहे हैं आप? छोटा सा बच्चा, एंड दिस इज नॉर्मल। गुनाह के रास्ते इतने खूबसूरत बना दिए, इतने अट्रैक्टिव बना दिए कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। सब जानते हैं, इधर जितने बैठे हैं, जितने मुझे देख रहे हैं, एवरीबडी नोज कि दिस इज रॉन्ग, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करोगे भाई? हमारा मसला नहीं है। आप अपने खुदा के साथ रिश्ते में अच्छे रहो, खुदा आपको बरकत देगा, आप चले जाओ। आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसा काम करता है। पालूस रसूल ने क्यों इतनी मुनादी की, क्यों इतना कलाम को फैलाया? आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी करके चले गए वो लोग सारे, वो बैठे हैं खुदा के दाहिने हाथ पे। हम किधर हैं? हमें हर चीज नॉर्मल लग रही है। बात फॉलो कर रहे हैं आप? हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि पहले तो आप खुद को सुधारें। जब आप सुधर जाएं तो खुदा आपको ताकत देगा, समझाएगा कि आपकी कॉलिंग क्या है। आप इस जमाने को, इस दुनिया को कैसे सिस्टम में रहते हुए सिस्टम को क्लीन करना है। जहां पे खुदा ने आपको रखा वो किसी वजह से वहां पे रखा हुआ है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। अगर आप एक ही जगह पे इतने सालों से काम कर रहे हैं, अगर आप एक ही जगह पे आपने इतना अच्छा बिजनेस बना लिया, तो वो आपकी कोई मेहनत नहीं है, 0 एफर्ट है आपका। वो पूरी स्टोरी, आपकी लाइन जो है वो खुदा ने अपनी किताब में लिखी कि ये ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा होगा। आमीन। मुझे नहीं पता था कि आज मैंने यहां पे बोलना। मैं तो मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा था, मैं तो बहुत से और चीजें, प्रोडक्शन की चीजें, मैं उनमें फोकस था। भाई ने मुझे थोड़ा सा इंकरेज किया, मैंने फौरन से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, हेजिटेट नहीं किया, तैयार नहीं था। लेकिन 8 महीने से, मतलब सोचो कि 8 महीने से ये प्रोसेस चल रहा था कि मैंने आना है, मजबे पे आना है और मैंने कलाम सुनाना है या जो भी। लेकिन मैंने उस चीज को पूरा सीखा, उन फेलियर्स के अंदर सीखा, हर एक चीज में। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ज्यादा अच्छा हूं, आप मेरे से बुरे, या आप कम ईमानदार है, ऐसा हरगिज नहीं कह रहा। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का जो रास्ता है वो अलग है, हर किसी का जो गिफ्ट वो अलग है। आमीन। Do not run behind prosperity, but know your priorities. मैं दोबारा पढ़ता हूं। Do not run behind prosperity, but know your priorities. खुशहाली के पीछे मत भागे, बल्कि अपनी तरजीहत जाने। सही बोला मैंने वर्ड? तरजीहत जाने, सॉरी, तरजीहात जाने। मेरी उर्दू थोड़ी अच्छी है। खुशहाली के पीछे मत भागे, बल्कि अपनी तरजीहत जाने, विच इज गॉड। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी? रुपया, पैसा, दौलत या खुदा? गुड, अच्छी लाइन है। पहला दर्जा खुदा। दोबारा, पहला दर्जा खुदा। आप सब बोले पहला दर्जा खुदा। 2019 में एक छोटी सी टेस्टिमनी सुनाऊंगा मैं कुछ बुरे संगत में था, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बुरी संगत में था। तो उस वजह से मेरा कोई गलत था भी नहीं, मैं उसमें इन्वॉल्व भी नहीं था, लेकिन समहाउ मैं जेल में चला गया।
यहाँ की सेंट्रल जेल में सबसे खतरनाक जो सबसे बड़ी जेल है उसमें चला गया। 3 महीने में जेल में था। वेरी गुड। और उस 3 महीने जो जिस जगह पे मैं था, शुरू के जो 55 घंटे थे, 55 आवर्स, ये बातें कभी मैंने किसी से शेयर नहीं की, ना मेरे घर वालों को पता है इस चीज के बारे में। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। खुदा का रूह कह रहा है आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी स्टोरी सुन के। शुरू के जो 55 घंटे थे, 55 आवर्स, जैसे मैं कस्टडी में गया, शुरू के जो 55 घंटे थे, मुझे ये जितना ये स्टेज है ये बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। 6.1 मेरी हाइट है। मुझे 6/8 के कमरे में रखा। मेरी टांगे दीवार पे लगती थी जमीन पे जब मैं सोता था। और उस 6/8 की जगह पे 4 लोग और थे मेरे साथ बंद। उस रूम में कोई सनलाइट नहीं थी। वॉशरूम ओपन था। मेरी ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। और 55 घंटे कोई ब्रेक नहीं दी। उन्होंने अंदर ही रखा मुझे उन 4 बंदों के साथ। किसी ने मारा नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। खुदा का शुक्र है किसी ने टच नहीं किया मुझे। लेकिन 55 घंटे के बाद मैंने अपने बड़े भाई को मुझे मिलने की इजाजत मिली और मैंने फिर उनको देखा। फिर उन्होंने मुझे मेन जेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जहां पे 50 से 60 लोग एक ही कमरे में थे। और जो दरवाजा था जेल का, वही जैसे टीवी में आप लोगों ने देखा होगा, फिल्मों में देखा, लोहे के बड़े बड़े सलाखे बोलते, क्या बोलते हैं उनको। तो मैं उसके अंदर अपने हाथ ऐसे डालता था और एक ही चीज गाता था, दुआ पर मेरी कान धर रे खुदा, परेशान आजिज़ बंदा तेरा। दुआ पर मेरी कान धर रे खुदा, परेशान आजिज़ है बंदा तेरा। पूरे 3 महीने मैंने ये लाइन लूप कहते हैं ना, रिपीट पे गाई है। मेरी बेगम जब मुझसे मिलने आती थी, जब घर वाले आते थे, इन्होंने बाद में मुझे बताया, जब ये लोग मुझे मिलके जाते थे हफ्ते के बाद, तो ये दीवारों पे जेल की ना क्रॉस बनाते हुए जाती थी। हर जगह से जहां से वो रास्ता था ऐसे ऐसे घूम फिर के जब जो मेरे तक आता था, वापसी में लोग सारे ऐसे दीवारों पे क्रॉस बना बना के जाते थे कि खुदा इसके लिए रिहाई पैदा करे, खुदा इसके लिए रास्ता बनाए। मैं ऐसे सोता था तो मेरे साथ, मैं उन चीजों का जिक्र नहीं कर सकता कि जब लाइव जा रहे हैं, बहुत सी चीजें होती थी मेरे साथ, ऐसे दूसरे वाले के साथ होती थी और मैं उसी जगह पे हूं। इधर भी गलत चीजें हो रही है और मैं उधर ही हूं। खुदा मेरे साथ साथ था, टच ही नहीं करने दिया किसी को मुझे। पूरे जेल में सबकी टेंट कर दी, मैं एक था जो जिसके दिलों में बात है। एंड में जब मेरी बेल का टाइम हुआ, उस वक्त मैंने खुद ही अपनी चीजें खुद ही शेव कर दी कि यहाँ की गंदगी यहीं उतार के जाऊंगा मैं। पॉइंट क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, खुदा ने जब मुझे रिलीज किया, उसके बाद मैंने अपनी लाइफ दोबारा ट्रैक पे लेके आया। मैंने जॉब्स अप्लाई की, हर जगह रिजेक्ट हो गया। हर जगह अप्लाई किए, रिजेक्शन हो गई। कुछ गवर्नमेंट अदारों में भी अप्लाई किया, वहां पे भी रिजेक्ट हो गया। मेरी एक गलती की वजह से, क्योंकि वो रिकॉर्ड आ गया ना उसके ऊपर के क्रिमिनल है, इसने टाइम सर्व किया हुआ जेल में, तो एक गलती की वजह से इस किंगडम ने मुझे एंटर नहीं होने दिया अपने सिस्टम में। मेरी एक गलती की वजह से। यूहन्ना 8 बाब उसकी 11 आयत, सबको ये स्टोरी पता है। एक औरत गुनाह की हालत में पकड़ी जाती है। एवरीबडी, बच्चे बच्चे को ये स्टोरी पता है। सब उसको संसार करने लगते हैं, पत्थर मारने लगते हैं। यीशु उधर बात आ जाता है। यीशु कहता है कि तुम में से वो पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो। सब उधर ही छोड़ के चले जाते हैं।
पॉइंट ये है कि जब सब चले जाते हैं तब यीशु उससे बात करता है। यीशु क्या कहता है कि पढ़ना जरा 8 की 11 जॉन। उसने कहा, ऐ खुदावन, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। जा फिर गुनाह ना करना। मैं तुझ पे हुक्म नहीं लगाता। उस दौर की वो कितनी बड़ी एक डिस्टर्बिंग न्यूज हुआ होगी, राइट? हमारे आजकल के दौर में तो एक बड़ी ये नॉर्मल सी बात है कि अगर एक औरत गुनाह में पकड़ी जाए। उस दौर का सोचिए कि उस टाइम पे कितनी बड़ी वो चीज होगी, लेकिन उन्होंने, खुदा ने क्या कहा, मैं तुझे जज नहीं करता, ठीक है, जा आज के बाद गुनाह ना करी। मेरी एक गलती की वजह से इस किंगडम ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन खुदा की किंगडम में जो मर्जी आपने किया हो पास्ट में, खुदा खुली बाहों के साथ आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। खुदा जज ही नहीं कर रहा आपको, वो नहीं चाह, वो उसको लेने देना नहीं आपके पास्ट से क्या है। मैं दिल से इतना शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं आपके साथ वो पूरा प्रोसेस शेयर कर सकूं। इस स्लाइड्स का मतलब क्या है कि जो गलतियां मैंने की हैं वो आप ना करो। मुझे अगर 14 साल लग गए उधर से इधर आने में, शायद आपको 14 घंटे में समझ आ जाए। मेरा एक्सपीरियंस सुन के, मेरी गवाही सुन के आपको ऐसे अपनी आदतें छोड़ दें। मैंने 1 घंटे के अंदर अपनी सारी आदतें खत्म की। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूंगा, आहिस्ता आहिस्ता कर लूंगा। जिसने करना है उसने करना है। जिसको प्यार है मसीह से, उसने मसीह जैसा बनना है। कोई और रास्ता नहीं है, प्लान बी ऑप्शन नहीं है। आगे चले गए। आखिरी स्लाइड में जाएंगे। क्या लिखा है? वी आर द लास्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। हम आखिरी क्रिएशन है खुदा की। इंसान के बाद खुदा ने कुछ बनाया, 6 दिन लगे, दुनिया बुनिया सब बन गई, चिरिंद परिंद, पानी अलग हो गया, लैंड अलग हो गया, सब कुछ हो गया। एंड में किंगडम संभालने के लिए खुदा ने आदम को बना दिया, फिर उसके बाद उसका मददगार बना दिया। सबको ये स्टोरी पता है। पॉइंट मेरा ये है, क्या खुदा इतना, क्या बोलूं मुझे, क्या वर्ड यूज करना चाहिए कि इतनी अच्छी दुनिया बनाने के बाद खुदा क्या आम इंसान बनाएगा? उसकी जो लास्ट क्रिएशन है, क्या वो ऐसी होगी बस टाइम पास के वजह से मिट्टी की, चल ठीक है तू संभाल ले? क्या वो फीलिंग होगी? जवाब दें। विच मीन्स कि वी वर द बेस्ट। आखिरी क्रिएशन का मतलब, क्योंकि आईफोन आया, हर साल एक नया आईफोन आता है। सॉरी मैं आईफोन को एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूं, लेकिन हर साल एक नया फोन आता है, हर साल एक नई गाड़ी आती है। जो भी नई लास्ट में आती है वो सबसे बेस्ट होती है, करेक्ट? अभी 2026 चल रहा है, तो इस मॉडल का ये सबसे बेस्ट होगा। तो खुदा ने अपना सबसे बेस्ट क्रिएशन बनाया, मैं और आप। एग्री करते हो? लेकिन एक मसला है इस चीज में। वो मसला क्या है? वो तो मैं जब जाऊंगा खुदा के पास तो मैं जरूर, एक बचकानी बात है मेरी, लेकिन जरूर मैं खुदा से शायद पूछूं इस चीज को कि खुदा, जब इतनी अच्छी सारी चीजें हो गई तो आपने ये फ्री विल क्यों दे दी हमें? फ्री विल ना देते। लेकिन खुद ही फिर मुझे समझ आ गई, अगर फ्री विल नहीं होती तो हम एआई से कम नहीं होते। ट्रू? हमें और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर में क्या फर्क होता? कुछ ना होता। हमसे पहले फरिश्ते बने, उनमें से फिर नाफरमान कुछ बने, फिर डीमंस बन गए, लूसीफर आ गया। उनके पास भी फ्री विल है। पता है आपको, फरिश्तों के पास भी फ्री विल थी, है। खुदा ने अपनी जो मखलूक थी उन दोनों को ही फ्री विल दी। फरिश्तों को भी फ्री विल दे दी, हमें भी दे दी। अब वो जो 24 बुजुर्ग ताज अपना नीचे करके फेंकते हैं खुदा के आगे, कदूस कदूस कदूस, उनको ऑर्डर नहीं दिया गया।
आसमान में जो हेवन में खुदा के तख्त के सामने जो 24 बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सबको पता है? जो फरिश्ते, एक फरिश्तों का पूरा एक ग्रुप है, मुझे उनका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बाइबल नहीं बताती, लेकिन डेजिग्नेटेड एक फरिश्ते हैं जो सिर्फ कदूस 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 कर रहे हैं वर्शिप। क्या उनको वो ऑर्डर दिया गया? नहीं, वो खुदा की तारीफ में फ्री विल से कर रहे हैं। उनको पता है कि हमारा क्रिएटर कौन है। आमीन? आपको पता है आपका क्रिएटर कौन है? कौन है? आमीन? तो ये फ्री विल, और आप घर जाके जरूर पढ़िएगा, मैंने रेफरेंस लिखी लेकिन टाइम की वजह से। इजाया 14 12 से 15, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इजाया 14 12 से 15, इज़िकियल 28 12 to 17, इज़िकियल 28 12 to 17 एंड रेवलेशन 12 7 से 9 आए। घर जाके जरूर पढ़िएगा, आपको पूरी फरिश्तों की ये स्टोरी समझ आएगी फ्री विल के बारे में। पूरी स्टोरी, ये रेफरेंसेस मैंने लिखी। स्टिल वी मेक द सेम मिस्टेक, वी चूज द वर्ल्ड नॉट द वर्ड। फिर भी हम वही गलती दोबारा दोहराते हैं कि हम इस दुनिया को चुनते हैं और खुदा के कलाम को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? बात समझ रहे हैं आप मेरी? फ्री विल। खुदा ने क्यों हमें आजाद छोड़ा हुआ है कि अपनी मर्जी से जब बेटा घर वापस आएगा ना, तो वो खुशी से गले लगाएगा, क्योंकि उसका तो काम है, वो बाप है, उसने माफ करने ही करना है हमें, कोई और रास्ता नहीं है। हमें उसको क्या देना है, हमने अपनी तरफ से क्या देनी है, हमने माइंडफुल रहना है। हर जिंदगी के कदम पे, हर सक्सेस में आपने सबसे पहले क्या करना है? फोकस्ड रहना है कि आपकी पूरी पर्पस क्या है इस दुनिया में आने की, आपका खुदा ने क्यों रखा हुआ है आपको इस जगह पे। अगर आप इस चर्च का हिस्सा है तो आप इस चर्च का हिस्सा रैंडमली नहीं बन गए। आज अगर आप इस कुर्सी पे बैठे हो और आज अगर आप ये बातें सुन रहे हो तो ये रैंडम नहीं है, ये डिवाइन मैसेज है आपके लिए, डिवाइन कनेक्शन है आपके लिए। आई नो नॉर्मली प्रीचर्स का ये फॉर्मेट नहीं होता, नॉर्मली प्रीचर्स इस तरीके से बातचीत नहीं कन्वे करते। किसी को मैं गलत नहीं कह रहा, शायद आज की बात सुन के आपकी नींद उड़े। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की नींदें उड़े और आप सोचें इस चीज के बारे में कि खुदा वाकई जल्दी आने वाला है, कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किन कामों में घुसा हूं, मैं किन चीजों में पड़ा हूं, क्या उन चीजों से खुदा को जलाल मिल रहा है। इट डज नॉट मैटर कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी रूटीन क्या है, आप हाउसवाइफ हैं, आप काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, दिन भर कलाम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, कलाम की बातें सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। कुछ लोग तो इतना मजाक में सीरियसली लेते हैं कि ऐसा 24 घंटे दुआई करता रहता है, ज्यादा मजहबी है। ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है हम लोगों की, हमारी कम्युनिटी में। कुछ अगर ज्यादा चर्च में टाइम स्पेंड करें, कुछ अगर प्रैक्टिसेस में ज्यादा जाने लग जाए, तो ये ज्यादा ही अच्छा वर्शिपर बनने की कोशिश कर रहा है। इंकरेज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने हर बुरी चीज को नॉर्मलाइज कर दिया है, हर बुरी चीज को आम बना दिया है, अपनी डेली रूटीन में आम कर दिया है। Amen? Never forget, in the beginning there was God. मैं बिल्कुल एंड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता था टाइम सुपर हो गया, सिर्फ 5 मिनट। In the beginning there was God. बाइबल का पहला पन्ना आप खोले, भाई जरा पढ़ना, पैदाइश पहली आयत, फर्स्ट लाइन जेनेसिस की क्या लिखी? खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। बस दोबारा पढ़ें। खुदा ने इब्तिदा में जमीन, खुदा ने, ये मेरी बस पंचलाइन है, खुदा ने। सबसे पहली वर्स क्या कहती है? इन द बिगिनिंग देयर वाज गॉड। तो हमारी शादीशुदा लाइफ में खुदा क्यों नहीं है सबसे पहले? हमारी मिनिस्ट्री में खुदा क्यों नहीं है पहले? हमारे कारोबार से पहले खुदा क्यों नहीं है? हमारे बिजनेस से पहले खुदा क्यों नहीं है? हमारे बच्चों से पहले खुदा क्यों नहीं है? हमारी वर्शिप से पहले खुदा क्यों नहीं है? इतनी सारी चीजें हम करते हैं डेली रूटीन में, खुदा नहीं है। कहीं भी जाना है, किसी से भी करना है, हम दूसरों को, बड़ों को, बुजुर्गों को बुला लेते हैं कि भाई बैठने सलाह करें, तो उसी दसों की करना है, खुदा नहीं है।
ये एक्सेस, ये स्काइप कॉल, ये वीडियो कॉल, ये कॉल डायरेक्ट, हर किसी के पास एक्सेस है इस चीज का। हम दूसरी कौमों की तरह नहीं है, हमारा खुदा जिंदा है। जिस टाइम चाहो, जिस वक्त चाहो, ऑन द स्पॉट आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि आपकी नीयत साफ है, किस इंटेंशन से बैठ रहे हो उस जगह पे। सिर्फ दौलत लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अच्छी वाइफ लेने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे नहीं हो रहे बच्चों के लिए। उन सब बरकतों की मैं बुरी नहीं है, अच्छी है। खुदा किधर है? सबसे पहले एफर्टलेस, लाइक मेरे पास वो वर्ड नहीं है, पहले खुदा, दूसरी बात बाद में। पहला दर्जा खुदा को देना है हर काम में। ये सिर्फ एक फर्जी या रस्मी एक बात नहीं लिखी हुई है, बोली हुई किसी ने। इसको प्रैक्टिकली करना है हर एक ने। मुझे आपके हाथ नहीं देखने, मैं नहीं पूछूंगा कि कौन कौन करने के लिए तैयार है। अपनी जगह पे अपने आप को, अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचो। माइंडफुलनेस, ज़हन साजी कि इस जगह तक खुदा ने अभी तक बचा के रखा है, इस जगह तक खुदा ने पहुंचा दी, तो अब मैं क्या करूं? अब मैंने करना क्या है? इतने सालों से अगर नहीं सोचा तो अब वक्त है इस चीज के बारे में सोचना कि अपने आप को खर्च कैसे करना है खुदा के आगे, बगैर किसी बेनिफिट को लेने से। ये इसलिए नहीं करना आपने कि आपने कोई बेनिफिट लेना है। आमीन। रेवलेशन 3:17 से 25 ये आखिरी वर्स हम पढ़ेंगे और इसके बाद मेरा मैसेज एंड हो जाएगा। प्लीज इस वर्स को आप सब ने आंखें बंद करें। मैं चाहता हूं आप सब आंखें बंद करें। सिर्फ जो वर्स पढ़ रहे हैं वो ऊंची आवाज में पढ़ेगा। रेवलेशन 3:17 आयत से 25वीं आयत तक आपने ये पढ़ना है और स्लो पढ़ना है। प्लीज पढ़े। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मुहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू मीना हो जाए। मैं जिन को अजीज रखता हूँ उन सबको मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म और तौबा कर। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। दोबारा, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कि रूह कलीसिया के साथ क्या फरमाता है। ये मैसेज आपके लिए था, हर एक शख्स के लिए था यहाँ पे कि रूह कलीसिया के साथ क्या फरमाता है। आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम की बरकत दे। आमीन। आमीन।